जी बताएं, आप थोड़ा साइड पे हो जाएंगे प्लीज। जुबैर फारूकी, रोजनामा नवाब कौम कानपुर से हाजिर हुआ हूँ। आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी वजारत के ज़ेर एहतमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही उनमें एक है सच्चर कमेटी की सिफारिशात का इम्प्लीमेंटेशन। अब तक आपकी वजारत ने सच्चर कमेटी की किन किन सिफारिशों को नाफिज कर दिया है या अभी तक कोई भी सिफारिश नाफिज नहीं हुई? एक बात। दूसरी बात, ये जो मिनिस्ट्री इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किस मरहले में है और उसके जरिए क्या काम होना है और क्या काम हो रहा है? देखिए, सच्चर कमेटी ने 76 रिकमेंडेशन किए। उसमें गवर्नमेंट ने 72 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है। इसमें 69 recommendations are under implementation. These some of the recommendations हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, some recommendation with a different ministries इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 3 recommendations जो हमने एक्सेप्ट किए हैं वो जो अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं। एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, establishment of National Data Bank and establishment Diversity Index. ये तीनों recommendations are at the stage of we are having discussions. I also mentioned in my presentation. उसको हम implementation करने जा रहे हैं. We are taking steps to implement them. अब जो ये भावना है कि सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ये सही नहीं है। यानी कि जो भी अब देखिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने लिया है, और जो प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम्स में जितने भी गरीबों के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सब सच्चर कमेटी के रिकमेंड है। इसीलिए 15 पॉइंट प्रोग्राम में ये हिदायत दी गई है, डायरेक्शन दिया गया है कि जितने स्कीम्स उसमें आ रहे हैं इनमें 15% अलोकेशन फाइनेंशियल एंड फिजिकल टारगेट को फिक्स करना और उनके जरिए से उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस के पूरे हैं। तो इसमें हर रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट किया गया है उसमें एक्सेप्शन हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं बाधाएं आ रही हैं, मॉनिटरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। दूसरा, आपका कहना है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। मैंने अभी कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है कैबिनेट ने इसे द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको अप्रूवल दिया है। तो ये दुश्वारी थी कि क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन फॉर ऑल होना चाहिए या स्पेसिफिकली फॉर माइनॉरिटीज होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसके ये फैसले पर पहुंचा है कि इट शुड बी माइनॉरिटी रिलेटेड। सो उसके ऊपर अब जो उनके रिकमेंडेशन की को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक बिल लाने जा रहे हैं। वो बिल अब लॉ मिनिस्ट्री की कंकरेंस के लिए भेजा गया है। बहुत जल्दी ईओसी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन इम्प्लीमेंट को एक्ट के बिल इंट्रोड्यूस होगी, उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सर नतीजा ये निकला कि रिकमेंडेशंस तो गवर्नमेंट ने मान ली हैं, बट उसका निफाज या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन 69 स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, निफाज तो हो गया है। आप बताइए कौन सा ये 69 में हम नहीं किए हैं, तो हम उसके ऊपर अगर नहीं किए हैं या नहीं मिल रहे हैं तो हम लोगों तक उसको देखेंगे बस। ये मोहतरम रहमान खान साहब जी, आप जो कह रहे हैं कि 69 किधर है सिफारिशात, इधर इस सब, अच्छा दिस साइड सर, अच्छा हाँ दिस साइड हाँ जी। आप कह रहे हैं कि 69 जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं किया है, बताएं। तो आप ये बताइए, सच्चर ने कहा था कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज को नहीं मिल रहा है, उसके लिए स्पेशल मेजर्स बनाए जाए, उसका क्या हुआ? देखिए, ये भी एक रिकमेंडेशन हमने, द गवर्नमेंट हैज
accepted this recommendation also. सचर कमेटी ने ये कहा है कि डिलिमिटेशन जब करेंगे आप तो इसका ख्याल रखा जाएगा कि जहां शेड्यूल कास्ट रिजर्व जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है उसको रिजर्व ना करें। अब ये हो रहा है, ये इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है कि ज्यादातर जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज रहते हैं उसको रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए हुकूमत ने, क्योंकि ये सचार कमेटी की रिपोर्ट आई डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट के बाद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था तो कुछ नहीं कर पाए, तो अब हुकूमत ने ये एक्ट को अमेंड करके ये कहा है कि जब भी कभी नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आएगा, अगर कोई उसमें खामियां हैं जहां किसी एक तबके को उससे नाइंसाफी हुई है तो प्रेसिडेंट्स को पावर दिया गया है कि उसको आल्टर करने का। तो ये कानून पास हो गया है। जब भी मुसलमानों को इधर हिरासा किया जा रहा है, कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इस बारे में आपकी मिनिस्ट्री ने क्या किया है? एक सवाल तो ये है, और दूसरा जो है वेस्ट बंगाल में जो सिचर कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन लोगों की हालत काफी खराब है, उतनी सुधार नहीं आई है, गवर्नमेंट में उनकी जॉब्स नहीं है, तो सेंटर ने उनके लिए क्या किया है? ये तो आपका पहला सवाल है कि ये जो नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हमारी मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री से करस्पॉन्डेंस में है। अभी आज ही मुझे होम मिनिस्टर साहब का खत मिला है। होम मिनिस्टर साहब को हमारी मिनिस्ट्री ने फरवरी में हमने उनसे खत लिखा था कि ये जो मुस्लिम यूथ के अरेस्ट हो रहे हैं इनके ऊपर गौर किया जाए। तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने उसमें ये जिक्र किया था कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि द मिनिस्ट्री होम अफेयर्स स्ट्रांगली सपोर्ट द प्रपोजल फॉर स्पेशल कोर्ट सो दैट एक्सपीडियंट ट्रायल आर पॉसिबल। सो उन्होंने वादा किया है कि स्पेशल कोर्ट बनाएंगे